अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं 12 तारीख को बहुजन समाज पार्टी की जानिब से नॉमिनेशन फाइल किया था। जब मैं 13 तारीख को जब बेंगलुरु बुलाया गया तो मैं बेंगलुरु पहुंचा। पहुंचने के बाद में ये मालूम हुआ कि भाई बी फार्म जो ना 18 को देंगे। उसके बाद मैं वापस 13 के दिन वहाँ से निकलकर बीदर वापस आ गया। फिर आने के बाद में फिर एक मरतबा बेंगलुरु बुलाया गया। जब 16 तारीख के दिन 16 तारीख को बुलाया गया, फिर बेंगलुरु पहुँचा मैं। वहाँ जाने के बाद फिर मालूम हुआ कि भाई वो जो केसेस हैं, मतलब जो भी क्रिमिनल केसेस हैं, वो केसेस के बारे में जो है ना डिस्कस करना पड़ता है, पब्लिसिटी करके जो है ना। लिहाजा जिनके ऊपर भी जो भी कैंडिडेट बन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया बोल के हमारी पार्टी के हाईकमान ने बताया। जब 2 महीने से जब मैं कार्रवाई कर रहा था, जब मैं इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा था, जब नॉमिनेशन फाइल करने की और इलेक्शन की डेट से पहले जो है ना हम तैयारी में थे, जब ये आश्वासन दिया गया था कि भाई पार्टी का टिकट हम आपको देंगे, पार्टी आपको लड़ाना चाहती है, 100% आपको इलेक्शन लड़ाना है। 2 महीने से नहीं बोलकर जो है ना पार्टी जो है ना आज हमको ऐसा धोखा हो गया कि जब बीफार्म की जब बात आती है तो उन्होंने ये कहा कि एडवर्टाइजमेंट के लिए जो पार्टी नेशनल प्रेसिडेंट हैं हमारी बहन कुमारी मायावती, उनसे एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता टीवी चैनलों पे उसपे से। तो उसका एक्सपेंडिचर कितना बता रहे, 35 लाख रुपये। जबकि भाई पार्टी वर्कर है, पार्टी के जिम्मेदार हैं, हम पार्टी के लोगों से मिले हैं, ऑलरेडी हमारे ऊपर केसेस है बोल के ये भी उसका इन्फॉर्मेशन है उनको। जब मैं पूरा मेरे तरफ से अफिडेविट बनाकर जो है ना दिया था, उसके बावजूद भी जो है ना वो सब इतना रखते हुए आइन टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे जब नॉमिनेशन फाइल करना है वैसे टाइम पे बोलते हैं कि भाई ये 35-30 लाख रुपए जो है ना इसको जो है ना देना पड़ेगा आपको। हमारा ये हम बोले भाई 35 लाख रुपए हम अकेले क्यों देंगे, पार्टी का काम है, पार्टी की तरफ से बैठ देना है, पार्टी की जिम्मेदारी है ये। हर पार्टी वाला अपनी नेशनल पार्टी वाला अपनी जिम्मेदारी से दे लेता। तो यहाँ पर जो है ना एक शख्स जो अशोक सिद्धार्थ है, जो यूपी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वो। जब उन्होंने ये बात बताई तो हमने कहा कि भाई ये बात पहले भी हमको मालूम थी, केसेस है तो इंक्लूड करके ही हम नॉमिनेशन फाइल करते हैं, हमको इसकी इत्तला है। पर ये पैसे भरने की बात कहाँ से आ गई? 35 लाख रुपये का बच्चों का खेल है और अचानक 35 लाख रुपये कहाँ से ला के देंगे कैंडिडेट? तो इस मामले में बातचीत करते हुए बहस होने के बाद में क्या है मालूम है, नहीं ये पैसे दिए तो चौथा नहीं तो नहीं। इसी तरीके से पार्टी को जो है ना पूरी कोलैप्स किया जा रहा है हमारा बहुजन समाज पार्टी को, क्योंकि ऐसे लोग अशोक सिद्धार्थ जैसे और वहाँ पर जो है ना और कुछ लोग हैं, वो लोग मिलकर जो है ना पार्टी को जो है ना पूरी तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, मतलब एकदम पार्टी को खोखला कर रहे हैं। आज देखो कैंडिडेट हुमनाबाद के कैंडिडेट को इसी करके ऐसा लीडिंग पर्सन अंकुश गोखले के साथ भी इसी तरीके से सुलूक हुआ और मेरे साथ में भी ये सुलूक हुआ। ये जो लोग आ रहे हैं इंचार्ज बनकर, पार्टी को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि अपना धंधा पानी चलाने के लिए आ रहे हैं, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी जैसा कोई आदमी कारोबार करके जीता है तो इन्हें पार्टी को बेचकर जी रहे लोग। दादा साहब काशीराम का जो मेहनत किए हैं उन्होंने इस पार्टी को बढ़ाने के लिए, इस पार्टी के खिदमत हैं, वो उनके इस पार्टी को जो है ना उसका मिसयूज़ कर रहे हैं लोग, ऐसा महसूस कर रहे हैं। इसीलिए अंकुश गोखले भी इसी तरीके से नर्वस होकर जो है ना, नाराज़ होकर जो है ना आकर जो है ना पार्टी को रिज़ाइन किए हैं। आज मैं भी इस पार्टी के पद से और ये लोगों से पूरों से नाता तोड़ रहा हूँ, ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता मैं। लिहाजा मैं भी जो है ना इस पार्टी में ज्वाइनिंग हुआ था। ऐसा तो 94 से पार्टी कर्नाटक में बीदर में चलाने वाले हम ही लोग थे। ये लोग पार्टी को बेच को खाने का काम कर रहे हैं और पार्टी के वफादार लोगों को जो है ना धोखा दे रहे हैं। पार्टी के वफादार लोग जो अगर कोई वर्कर काम करता है तो उसकी एक आस होती है, आगे चल के कोई ZP मेंबर बनना चाहता है, कोई TP मेंबर बनना चाहता है, कोई काउंसलर बनना चाहता है, कोई MLA बनना चाहता है, कोई MP बनना चाहता है। ऐसे हालात में अगर इसके साथ ये डिमांड रखेंगे पैसे का तो कहाँ से बढ़ेगी पार्टी? इसी तरीके से पार्टी को जो है ना कर्नाटक में जो है ना टोटल लॉस किया जा रहा है। और मैं जो है ना मेरा ही ब्लेम है, मैं जहाँ तक हो सके इस बात को जो है ना कर्नाटक की बात को जो है ना मैं बहन जी तक पहुँचे जैसा काम करने वाला हूँ, क्योंकि ये लोग बहन जी की पार्टी को, काशीराम साहब के दिए हुए योगदान को मिसयूज़ कर रहे हैं। ये महज हमको ये पार्टी में रहने की एक ही वजह है, ये पार्टी जो है ना बहुजन समाज पार्टी जो है ना बहुजन के हित में है,
संविधान के हित में है और संरक्षण जो रक्षणा करते हैं उसके हित में है। स्वाभिमान की पार्टी है ये, इसलिए पार्टी की हम अहमियत देते हैं, पार्टी को अहमियत रख देते थे और उसके लिए हम पार्टी में कायम थे। आज इस पार्टी में वो लोग नहीं रहे, पार्टी के अंदर जो है ना गद्दार लोग घुस गए हैं, पार्टी को जो है ना टोटली जो है ना ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, पार्टी को बढ़ाने का काम नहीं। आज एक इनोसेंट बच्चे को, जिसको जो है ना गली नहीं मालूम, उसकी सिटी के पूरे गलियाँ नहीं मालूम, वैसे बच्चे के हाथ में बीफार्म दे गए। क्यों दिए भैया? आखिर क्या वजह थी? कितना पैसा लेके दिए उससे? जब मेरे को 35 से 30 लाख रुपया खर्चा आता बोल रहे हैं, तो क्या 70 लाख दिया तुम्हारे को भैया ने? तो तुम मुफ्त में दिए उसको। ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। मैं जो है ना लिहाजा जो है ना इस पार्टी को मैं अपना रिजाइन करता हूँ पार्टी से, पूरे इसको जो है ना टोटली जो है ना पार्टी से खारिज हो जाना बाहर। सर आप बीएसपी से रिज़ाइन कर दिया है सर, तो आपने फिर एमएलए में कैंडिडेट बने हैं सर, किस पार्टी से बने हैं सर? नहीं, मैं तो बहुजन समाज पार्टी का नाम डाल के बना था जी। बीफार्म सबमिट करने वाला था। ये बीफार्म के लिए मेरे को धोखा दिया गया और जो है ना वहाँ पे अशोक सिद्धार्थ और जो है ना दिनेश गौतम, ऐसे लोग जो है ना आकर जो है ना हमको जो है ना धोखा दे दिए। और यहाँ तक बीफार्म लाकर जो है ना दिनेश गौतम 3:15 कम है रिजेंसी लॉज में बैठकर जो है ना बुलाकर जो है ना फिर वही पैसे की बात कर जो है ना नोटिस करके भेजाते हैं। इसलिए हम जो है ना छोड़ देगा जो है ना, अगर हो सके तो हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनने वाले हैं, या नहीं तो आने वाले दिनों में यहाँ की अवाम के लिए, यहाँ की पसमानदा तबकात के लिए जो भी इक़दाम हो सकता है मैं उसको उठाने के लिए तैयार हूँ। ऐसा काम करूँगा जो अवाम के हित में होना, मजलूमों के हक़ में होना, मजलूमों को अपना हक़ मिलना, ऐसे काम करूँगा। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जो है ना मैं कोई और बोल्ड स्टेप ले सकता हूँ। मैं अब तो इंडिपेंडेंट बन जाऊँगा मैं, तो बीफार्म सबमिट नहीं करूँगा। जी सर, आपको ये इलेक्शन में रोकने की किसी की साजिश भी हो सकती है सर आपके खिलाफ? बिल्कुल 100% है साजिश जी। जैसे कि यहाँ पे लोकल के जो भी लीडर्स हैं, या प्रेसिडेंट होंगे या एक्स होंगे, ऐसे लोग जो है ना हमसे खौफजदा होकर ये प्लानिंग कर जो है ना ये काम किया गया है। और हमारे पास तो कोई हराम की कमाई या लूटे हुई कमाई या लोगों को जो है ना तबाह बर्बाद करने वाला काम करके हम कोई दौलत कमाई नहीं, और ऐसे नापिकारों को पैसे देना नहीं चाहते। अगर हमारे पास है भी तो हम यूज़ नहीं करते ऐसा पैसा। हमारा पैसा हलाला पैसा है, हक हलाल की कमाई है हमारी, हम ऐसा यूज़ नहीं कर सकते। सर जैसा कि नॉमिनेशन का लास्ट डेट था, तो आपने नॉमिनेशन फाइल किया या नहीं किया सर? अभी कर दिया। तो किस पार्टी से किया है सर आप? नहीं, इंडिपेंडेंट बोल के कर दिया। इंडिपेंडेंट लड़ेंगे सर? बीफार्म नहीं लगा ना, बीफार्म नहीं लगा तो ऑटोमेटिक वो इंडिपेंडेंट होते हैं। मगर इंडिपेंडेंट के लिए 10 प्रपोजल की जरूरत पड़ती है। जी सर। जब पार्टी की तरफ से रहा तो एक ही प्रपोजल लगाया था मैं, इसलिए आज 10 प्रपोजल लगा के जो है ना और एक नॉमिनेशन फाइल किया हूँ। सर बिदर के वोटर्स के लिए कोई मैसेज? बस मेरी ये ख्वाहिश है बीदर की आवाम से, देखकर हालात को देखकर जो है ना अपना फैसला लें। देखिए आज जो है ना जेडीएस, कांग्रेस, बीजेपी, ये तीनों पार्टियां मौजूद हैं यहाँ पर, अपने आप को सेकुलर बताते हैं मगर वो सेकुलर है नहीं। और जैसे कि कांग्रेस 70 साल से हुकूमत करते हुए 70 साल की खिदमत है बोल रही है, मगर आज उनको ऐसी नौबत क्यों आ गई कि भाई दूसरी रिजिलेंट पार्टियों के हवाले देकर काम करना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ टोटली जो है ना यहाँ पे अवाम अपना खादिम चुनना चाहिए, मालिक नहीं। ये लोग पैसे लेकर वोट दे रहे हैं, पैसे लेकर वोट देना बंद करना, खिदमत करने वाले को, कायद को चुनना। एमएलए चुनना बोले तो कायद को चुनना, पैसे दौलतमंद वाले को चुनेंगे तो आपको काम करने वाला नहीं मिलेगा, वो काम करा लेने वाला मिलता है। आज उन्हें 500,000 देकर वोट ले रहा है, उन्हें अपनी जगह मसरूफ मस्त बढ़ जा रहा है। आज आपके सामने हाथ जोड़कर, पैर पड़कर, विनती कर घर घर फिरते हैं, 5 साल तक आपको फिरा रहे हैं। ये गौर व फिक्र करना चाहिए यहाँ की अवाम। कोई भी जात का आदमी हो, इंसानियत की बात करूँगा मैं, हर वो आदमी आज परेशान हाल है, कोई भी कास्ट से ताल्लुक़ रखता होगा वो, मगर टोटली जो है ना उन्हें परेशान है। लिहाजा जो है ना अगर मुझे मौका मिलता है, फिर मैं बहुत कोशिश में था, मैं 35 साल से जो है ना खिदमत ही अंजाम दिया हूँ, फिर भी मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि भाई एमएलए बनूंगा या एमपी इलेक्शन लड़ूंगा, मेरी ख्वाहिश नहीं थी। आज इस बात से ख्वाहिश पैदा हो रही है कि हालात को देखा मैंने, ये हालात जो हैं आज के बिदर के, ये हालात के ऊपर गौर कर जो है ना मैं ये इक़दाम उठाया था। लिहाजा जो है ना पार्टी मेरे को बीएसपी पार्टी धोखा दी है, सदा धोखा देते हुए आई थी, फिर भी हम बहुजन के हित में हैं, बहुजन समाज पार्टी के सिद्धांतों पे, उसूलों पे, काशीराम साहब के उसूलों पे चलने वाले थे बोल के हम आज तक कायम थे। आज के बाद में जो है ना बीएसपी से पूरा टोटली जो है ना अपना रिजर्वेशन देता हूँ। सर जेडीएस के कुछ लोग आपके टच में है, ऐसा मैसेज आ रहा है सर बिदर में? नहीं, जेडीएस से तो टच में हो ही नहीं सकते जी, कोई टच में नहीं है मेरे, और उन्हें टच करेंगे भी तो मैं टच होने वाला नहीं हूँ। फैसला लूँगा
जब मेरे से जो होता है मैं करूँगा। अगर हालात वैसे पैदा हो, कितना ही हालात पैदा हो रहे हैं, तो उसके अंदर मैं एक एक्शन है, मैं सदाबहार लेता हुआ आया हूँ, वैसा ही एक फ़ैसला लूँगा इंशाल्लाह। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरी अवाम, मेरे लोगों को, यहाँ की अवाम को तकलीफ़ ना हो, क्योंकि खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैं हर वो इंसान की खिदमत करने के लिए तैयार हूँ, ऐसे भी हूँ वैसे भी हूँ। मैं इसको जो है ना कायम रहूँगा, इस पर कायम रहूँगा। ठीक है, शुक्रिया।